हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। नमस्कार। बीजेपी ने नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दिया है। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बाद गठबंधन के दल तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल उठता है कि क्या बात यहीं खत्म हो गई? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता बात यहीं से बढ़ चली है। बात लालू और नीतीश के एक होने की, बात किसी भी मूल्य पर सत्ता राष्ट्रीय दलों के हाथ में न जाने देने की, बात सत्ता को अपने ही बीच में साझा करने की। यह संभव भी है क्योंकि लालू और नीतीश की ये जोड़ी सदैव ही बहुमत के आंकड़े के आसपास रहती है, चाहे लालू और नीतीश साथ साथ चुनाव लड़ें या अलग अलग। ये इतनी सीट लाते ही हैं कि जब चाहें अपनी सरकार बना लें। तो क्या अमित शाह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि शाह ने एक चैनल के इंटरव्यू में यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद गठबंधन दल तय करेंगे। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। शाह के इस बयान से साफ है कि नीतीश तो फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन में दलों को जो सीट मिली है उसमें वही होगा जो बीजेपी चाहेगी, या ये कहें कि सीट बांटने में ही ऐसी चाल चल दी गई है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए दावा तक नहीं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इन सीटों में से बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। यहां तक मामला बराबरी का है, लेकिन जैसे ही आप सहयोगी दलों की सीट पर नजर डालेंगे माजरा समझ में आ जाएगा। बीजेपी के चाणक्य शाह ने नीतीश के धूर विरोधी चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी हैं। मांझी और कुशवाहा को 6 सीटें। ऐसे में मांझी और कुशवाहा को भी नीतीश के साथ मान लें तो भी नीतीश खेमे की सीट 113 पर बैठती है, जबकि बीजेपी और चिराग 130 पर खड़े हैं। शाह के बयान के बाद से ही एनडीए में दरार साफ दिख रही है। चिराग बीजेपी के साथ खुलकर दिख रहे हैं तो मांझी नीतीश के साथ। इसे समझने के लिए ये बयान काफी हैं जो शाह के उस बयान पर दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव गठबंधन के दल चुनाव के बाद करेंगे। पहले चिराग की बात सुनिए, फिर हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी को सुन लीजिए। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में,
जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं, सब कुछ इधर बोलते हैं कुछ उधर बोलते हैं, लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है, एक दो बात छोड़ के जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन बीच में पैचअप हो गया है इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए। नीतीश का सिरदर्द केवल इतना ही नहीं है कि शाह ने उनके धूर विरोधी चिराग को 29 सीट देकर खेला कर दिया है। नीतीश की चिंता अपनों के बदले शुर भी हैं। देखिए किस तरह नीतीश के बनाए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शाह की भाषा बोल रहे हैं। सर, क्या हम ये मान के चले कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक है, किसी तरीके का गड़बड़ कब था? ये तो आप ही लोग चला रहे थे गड़बड़ है। कभी एनडीए में कुछ गड़बड़ था ही नहीं। हम ही लोग सुनते थे कि ऐसा ऐसा सीट बोलते थे जो चर्चा में भी नहीं है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को भी करना चाहिए। किसके इशारे पर स्टोरी प्लांट होता है ये सब? कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जिन सीटों को मैं देख रहा था कि लोग चला रहे हैं कि चला गया ये सीट, बयान दे रहे थे, बिल्कुल। अरे बयान दे रहे थे तो जब एक साथ रहते हैं तो इशूज रहता है, सारा रिजॉल्व हो गया ना। कल से प्रचार शुरू हो गया है ना। आज सामने में नहीं देख रहा है, रात में ही सिंबल लेके जाता है फिर छीन के ले आता है। ये भी तो देखिए। नामांकन का चिराग पासवान अब तक पटना नहीं पहुंचे बिहार में। ये हर एक आदमी अब ये अरे भैया सब अभी नामांकन खत्म हो गया क्या? तो क्या हुआ? अब जो लोग चुनाव को फॉलो करते हैं, एक मिनट, चुनाव को फॉलो करता है जो लोग, वो जानते हैं कि नामांकन के बाद विड्रॉल होता है और उसके बाद कैंपेन शुरू होता है। तो कैंपेन जब शुरू होगा सारे लोग एक साथ दिखेंगे। वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि महागठबंधन में सीट फाइनल हुआ, आज अंतिम दिन है। कोई सीट फाइनल हुआ हो, कहां से कौन लड़ रहा है, किसी का सिंबल कौन छीन रहा है, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। ये भी तो देखिए, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। इसका मतलब उनको बिहार के जनता से लेना देना नहीं है। अपना वहां पर चल रहा है ट्रेड ऑफ टिकट का। मैंने बताया आपको कि लोग रात में सिंबल बांटा जा रहा है और जो सिंबल लेके जाता है वापस बुला करके उसको फिर सिंबल छीन लिया जाता है। महागठबंधन के लोग कितना फायदा एनडीए को मिलेगा? सर, अमित शाह जी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक दल के नेताओं की बार बार इस बात की, क्योंकि जब आप लोग महागठबंधन को अपना चिंता करना चाहिए। ये मैं देखता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट एनडीए में है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा कार्ड देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार हैं और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस ऐसे में नीतीश के पास लालू का हाथ थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और सत्ता को अपने ही बीच में रखने की शर्त पर लालू को नीतीश के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है। खबर है कि ये खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, परोसे जाने का इंतजार कीजिए।